आप सभी का स्वागत है यूपी एकेडमी फॉर सिविल सर्विसेज या फिर कहें तो टॉपर्स कोड में। मैं हूं डॉक्टर मानस पांडे और अगर आप भी यूपी पीसीएस 2025 का मेंस देने जा रहे हैं तो ये वीडियो ध्यान से देखिएगा। पहले तो आप सभी को ऑल द बेस्ट। दूसरा नंबर जो सबसे जरूरी है, 141 142 बच्चों ने मुझसे पढ़ करके प्रीलिम्स निकाला, वो मेंस देने जा रहे हैं। उनके अलावा भी बहुत सारे बच्चे होंगे बट वो एक्सेप्ट नहीं करते कि हाँ उन्होंने मुझसे पढ़ा या मेरी क्लासेस का कभी यूज किया, उससे कोई दिक्कत भी नहीं। लेकिन आपको मेरी कुछ सलाह है, कल जब पेपर शुरू होगा तो आपको याद रखना होगा सबसे जरूरी क्या होता है जानते हैं? जीएस का पेपर 1 से जीएस के पेपर 6 हैं, 6 जीएस के पेपर हैं और एक हिंदी और एक ऐसे है। ठीक, पहले दिन जो शुरुआत होती है हिंदी ऐसे से शुरुआत होती है, तो आपको ये याद रखना है कि सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है जानते हैं? मेंस में सबसे इंपॉर्टेंट चीज मेंस निकालने के लिए ये जरूरी है कि अगले जितने भी दिन हो मेंटली एकदम फ्री रहें, कुछ एक्स्ट्रा दिमाग में ना रखें। सब कुछ आपका पुराना पढ़ा हुआ है, कुछ आपको एक्स्ट्रा नहीं करना। मेंस लिखने के आधार पर होता है, आपने क्या पढ़ा है छोड़ दीजिए, आपको लिखना कितने अच्छे से है बस इतना आपको याद रखना है। ठीक, उसके लिए जरूरी क्या है? सबसे जरूरी ये है कि जीएस पेपर 1 से जीएस पेपर 6 तक आपको ये याद रखना है। हिंदी और ऐसे का तो मैंने बता दिया कि हिंदी आपको पता है कि सारे प्रश्न है, ठीक है। ऐसे में आपको पता है जीएस पेपर 1 से जीएस पेपर 6 में कुल 20 प्रश्न हैं। पेपर प्रश्न नंबर 1 से प्रश्न नंबर 10 तक छोटे हैं, तो आपको अपने उत्तर बहुत प्रिसाइज। सबसे पहली बात देखिए, एक दो टाइप के उत्तर होते हैं, एक शॉर्ट आंसर और एक लॉन्ग आंसर। शॉर्ट आंसर 125 वर्ड का है, तो आपको कोशिश करनी है कि वो 125 वर्ड ही रहे, क्योंकि नेगेटिव भी हो सकता है। तो आपको हर प्रश्न का उत्तर देना है, कोई भी प्रश्न छूटे नहीं। आपकी सबसे प्रायोरिटी ये होनी चाहिए, याद रखिए 3 घंटे में, कि कोई भी सब्जेक्ट का कोई भी प्रश्न आपसे ना छूटे। याद रखिए फेल वो होते हैं जिनका पेपर छूट जाता है, जो पेपर अटेम्प्ट नहीं करते। हर प्रश्न को अटेम्प्ट करिए। लिखने का सही तरीका मैंने आप सिर्फ यूपी पीसीएस 2025 को देखते हुए फरवरी में लॉन्च की थी मेंस की टेस्ट सीरीज। वो इसीलिए थी कि आपको कंप्लीट प्रश्न करने की आदत पड़ जाए। फुल लेंथ पेपर आपने किया होगा तो आपको उसका फायदा जरूर दिखेगा। आशा है 2024 यूपी पीसीएस में 48 लोगों ने मेंस निकाला, इंटरव्यू दे रहे हो, शायद उनका हो भी जाए। ऐसे ही मैं आपसे भी एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि पूरी ईमानदारी से दीजिए, मेरा नाम लीजिए या ना लीजिए, लेकिन पेपर अच्छे से दीजिए, क्योंकि लाइफ आपकी है, कैरियर आपका है। आप करेंगे अच्छे से तो नंबर आपको मिलेगा। याद रखिए, कुछ लोग आपको ये भी कहेंगे कि राइटिंग का फर्क नहीं पड़ता। मैं कहता हूँ राइटिंग का बहुत फर्क पड़ता है। राइटिंग अच्छी होगी तो आपको औरों से 2 नंबर कम नहीं मिलेगा, ज्यादा ही मिलेगा, इस बात की मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ। दूसरी चीज, आप जो प्रश्न लिख रहे हैं ना, उसके पैटर्न को, हर प्रश्न जीएस पेपर 1 से जीएस पेपर 6 तक पैटर्न को 3 हिस्सों में डिवाइड करें, इंट्रोडक्शन, मेन बॉडी और कंक्लूजन। इसी हिसाब से अपने प्रश्न को लिखें और अनावश्यक कुछ भी ना लिखने की कोशिश करें। 200 वर्ड का मतलब होता है 20 लाइन, तो क्यों लिखेंगे 21 लाइन? याद रखिएगा 700 वर्ड का मतलब होता है 70 लाइन, तो 71वीं लाइन लिख करके अपना मार्क्स नेगेटिव मत करिएगा। तो सबसे जरूरी सारे प्रश्न अटेम्प्ट करने हैं। दूसरा जरूरी, हर प्रश्न को जब जीएस पेपर अटेम्प्ट कर रहे होंगे तो जीएस पेपर 1 से लेकर के जीएस पेपर 6 तक में आपको पैटर्न यही रखना है, क्या कि हर टॉपिक, अच्छा एग्जाम में जाने से पहले, जैसे कल आपका पहला 2 दिन पेपर होगा जीएस, मतलब इस तरीके से होगा, एक दिन में 2-2 पेपर, तो आप पीडीएफ नोट्स ले लीजिए। उस पीडीएफ नोट से हर टॉपिक पे आपको कुछ तो जरूर पता हो, जय कन्फर्म, जैसे रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट ही आ जाएगा, आपको उसके बारे में थोड़ी जानकारी हो, बाकी आप अपने आप से लिख सकते हैं। तो आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। आशा है आपका पेपर अच्छा हो तो आप जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।